आखिर क्यों असम के इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा घोड़े के सिर और इंसान के शरीर वाले रूप में की जाती है? इस अजीब मंदिर के पीछे एक ऐसी रहस्यमय घटना छिपी है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सृष्टि की शुरुआत में चारों तरफ पानी था, जमीन और आसमान का नामो निशान नहीं था। इसी पानी की गहराई में भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे हुए थे। भगवान विष्णु कई सालों तक ऐसे ही लेटे रहे। फिर एक बार उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का महान कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए कठोर तप किया और तप के आशीर्वाद में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की मदद के लिए 4 ग्रंथ की रचना की और वो ग्रंथ ब्रह्मा जी को सौंप। इन ग्रंथों में सृष्टि की रचना को लेकर सब ज्ञान लिखा हुआ था और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य शुरू किया। तब भगवान विष्णु जल की गहराई में योग निद्रा में चले गए। ब्रह्मा जी ने सालों तक सृष्टि की रचना की। इसी दौरान जब भगवान विष्णु जब योग निद्रा में लेटे हुए थे, तभी उनके कानों के मेल से दो अत्यंत शक्तिशाली राक्षस मधु और कैटब का जन्म हुआ। ये 2 राक्षस चोरी छिपे समुद्र के गहरे पानी में रहने लगे। काफी सालों तक पानी में रहने से उनको जब भूख लगी तो वो खाने की तलाश में भटकने लगे। तभी उनको कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी दिखाई दिए। इन दोनों ने ब्रह्मा जी पर हमला किया और चारों ग्रंथ छीनकर पानी की गहराइयों में छिप गए। ब्रह्मा जी के पास ग्रंथ ना होने के कारण पृथ्वी की रचना रुक गई। अब घबराए हुए ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए और उनको इस पूरी घटना के बारे में बताया। पूरी घटना को जानकर विष्णु भगवान अत्यंत क्रोधित हुए और उन ग्रंथों को वापस लाने के लिए विष्णु जी ने हैग्रीव अवतार लिया कि तीक्ष्ण बुद्धि और सुनने की शक्ति उन्हें पानी के अंदर इस दैत्यों को ढूंढने में आसानी हुई। लेकिन समस्या तब तक बहुत बड़ी बन चुकी थी। मधु और कैटब ने इस समय के दौरान देवी महाशक्ति की कठोर तपस्या की और उनसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया था। मतलब कि वो उनकी इच्छा के बिना मर नहीं सकते थे। अब भगवान विष्णु हैग्रीव अवतार धारण कर पानी की गहराई में इन दैत्यों को खोजने निकल पड़े। घोड़े की तीक्ष्ण बुद्धि और सुनने की शक्ति से इन दैत्यों को खोज लिया। अब इन दैत्यों से ग्रंथ वापस पाने के लिए युद्ध आरंभ किया। लेकिन कई सालों तक युद्ध करने के बाद भी विष्णु जी उन दैत्यों को हरा नहीं सके, क्योंकि उनको महाशक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जिस वजह से उनके मृत्यु का राज उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। इसी दौरान विष्णु जी को समझ आ गया था कि इन दोनों को मारना इतना आसान नहीं है। अब भगवान ने इन 2 दैत्यों के मृत्यु का राज जानने के लिए एक मायावी योजना बनाई और ये दोनों दैत्य भगवान विष्णु की माया में फंस गए। भगवान विष्णु ने इन दैत्यों को माया में फंसाकर उनसे ही उनकी मृत्यु का राज जान लिया और इन दैत्यों ने बताया कि उन्हें ऐसी जगह मारा जा सकता है जहां पानी न हो और जमीन सूखी हो। लेकिन इस दौरान पृथ्वी की रचना पूरी नहीं हुई थी, इसलिए पृथ्वी पर जमीन का निर्माण नहीं हुआ था। तब भगवान विष्णु ने इन दैत्यों को मारने के लिए विग्रीव का विशाल रूप धारण कर लिया और पानी से बाहर आ गए और उन दोनों दैत्यों को अपनी जांघों पर बिठा दिया। अब उनकी जांघें सूखी थी और पानी भी नहीं था। विष्णु ने इन दैत्यों को अपनी जांघों पर मारकर वो ग्रंथ वापस लेकर ब्रह्मा जी को सौंप दिए। अब इन मरे हुए दैत्यों का शरीर कई सालों तक पानी पर तैरता रहा और इन दैत्यों के शरीर से जो चर्बी बाहर आई, इस चर्बी से ब्रह्मा जी ने इस कठोर जमीन का निर्माण किया।